नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर 2 या 3 लाइनें क्यों होती हैं, जबकि पास वाले रूट पर सिर्फ एक ही है? क्या यह सिर्फ इंजीनियर का मन था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गणित छुपा है? अगर हम सोचते हैं कि रेलवे रूट का डबल होना सिर्फ एक संयोग है, पर असलियत में यह फैसला एक पहेली की तरह है जिसके पीछे छुपा है करोड़ों का ट्रैफिक गणित, सालों की तकनीकी रिपोर्ट और भारी भरकम बजट। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे और जानेंगे वो असली राज कि किन 5 सबसे बड़े आधारों पर हमारी इंडियन रेलवे किस रूट को सिंगल से डबल या ट्रिपल लाइन में बदलती है। दोस्तों, आज हमारी इंडियन रेलवेज के पास लगभग 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। इसमें तकरीबन 32,500 किलोमीटर का रूट डबल या मल्टीपल लाइन हो चुका है, जबकि अभी भी 38,000 किलोमीटर का रूट सिंगल लाइन पर है। तो सवाल उठता है कि आखिर यह फैसला किस आधार पर होगा कि अब यहाँ पर किसको जो है डबल किया जाए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला रीजन आता है ट्रैफिक डेंसिटी का। रेलवे की भाषा में इसे नेट टन किलोमीटर पर रूट किलोमीटर कहा जाता है। मतलब कि अगर किसी रूट पर 70 से 80% से ज़्यादा लाइन कैपेसिटी का उपयोग किया जाए तो रेलवे उस सेक्शन को कंजेस्टेड घोषित कर देता है और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उसके डबलिंग या ट्रिपलिंग की। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दिल्ली से हावड़ा या फिर दिल्ली से मुंबई, जिसकी रूट क्षमता अभी भी 120% तक है, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर थर्ड या फोर्थ लाइन बनाई गई। दोस्तों, दूसरा रीजन होता है मालगाड़ी का या फिर राजस्व का। होता क्या है कि रेलवे की कमाई का लगभग 65% जो है हिस्सा वह मालगाड़ियों से होता है। तो जहाँ पर कोयला, सीमेंट, लोहा या फिर कोई ऐसे बंदरगाह जो कि कंटेनर से जुड़े होते हैं निकलते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले डबल लाइन बनाई जाती है, क्योंकि मालगाड़ी के रुकने से प्रति मिनट लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो रेलवे यह ध्यान देती है कि ऐसे रूट पर अगर डबल हो तो वह जल्दी से जल्दी किया जाता है। ट्रिपल की भी ज़रूरत होती है तो उसका प्रस्ताव भी जल्दी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जहां पर खनिज ढुलाई के लिए इस सेक्शन में 3 से 4 लाइन तक बढ़ाई गई है। दोस्तों, अगला रीजन है पंक्चुअलिटी और हेडवे। हेडवे का मतलब होता है 2 ट्रेनों के बीच के समय अंतराल। सिंगल लाइन पर हेडवे जो है ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रेनों को क्रॉसिंग पर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। डबल लाइन पर हेडवे जो घट जाता है, जिसमें पंक्चुअलिटी और स्पीड बढ़ जाती है। सिंगल लाइन की क्षमता अगर हम बात करें तो 20 से 22 ट्रेनें प्रतिदिन रहती है। डबल लाइन पर 40 से 45 ट्रेनें प्रतिदिन, जबकि ट्रिपल लाइन पर 70 से अधिक ट्रेनें प्रतिदिन रहती है। इस प्रकार से इनकी क्षमता डिसाइड करी जाती है। दोस्तों, अगला होता है राजनीतिक और सुरक्षा कारण। कुछ रूट को स्ट्रेटेजिक माना जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी, जहां पर सेना का मूवमेंट ज़्यादा होता है, वहां पर डबल लाइन बनाई जाती है। या फिर ऐसे बॉर्डर एरिया जहां पर कनेक्टिविटी ज़रूरी हो, जैसे जम्मू कश्मीर या फिर इन सब रीजनों में, तो यहाँ पर भी लाइन जो है बॉर्डर एरिया पर बनाया जाता है ताकि इस प्रकार के मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगला होता है फ्यूचर प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन का। रेलवे हर प्रोजेक्ट को पहले RITS या फिर डेडिकेटेड कंसल्टेंसी रिपोर्ट बनवाता है, जिसमें यह 30 साल का अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर नए इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, कोई बंदरगाह होगा, मेट्रो शहर का विस्तार होगा। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना होती है वहाँ पर डबल लाइन पहले से ही बना दी जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली मेरठ सहारनपुर सेक्शन, भविष्य में भीड़ को देखते हुए डबलिंग का प्लान यहाँ पर किया गया। दोस्तों, एक चीज होती है, सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, कई बार डबलिंग का प्रोजेक्ट जो होता है कई सारे और भी रीजनों से फंस जाता है। अगर मान लीजिए कि जमीन का जो अधिग्रहण है या फिर जंगल या पर्यावरण की मंजूरी जो है ना मिलती है या बजट और फंडिंग की समस्या होती है, तो कई बार होता क्या है कि भीड़ भाड़ वाले सेक्शन आज भी जो है इसके चलते सिंगल रह जाते हैं। भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो अभी भी लगभग 12,000 किलोमीटर रूट ऐसे ही है जहां पर भीड़ भाड़ तो बहुत अधिक है, लेकिन ये लाइन डबल नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर मैंने जो अभी रीज़न बताया उसमें से कुछ ना कुछ रीज़न होंगे जिसके चलते इसे डबल नहीं कर पाया गया। तो दोस्तों, अब जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें
करें और कहीं भी सिंगल लाइन या कहीं डबल लाइन या कहीं ट्रिपल लाइन देखें तो समझ लीजिए कि इसके पीछे सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि पूरी इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एनालिसिस और राजनीति का गणित छुपा हुआ है। और आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।